9 मई वाक़यात के जिम्मेदारान को हर सूरत इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। वज़ीर आज़म के अज़्म के मुताबिक 9 मई के मनसूबा साजों और सहूलतकारों से सख्ती से निपटा जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। मस्कशुदा इबहाम और गलत मालूमात फैलाने की बदनीयती पर मबनी कोशिशें बिल्कुल बेसूद हैं, जो सिर्फ मज़मूम सियासी मफादात के हुसूल के लिए मुनज़्ज़म मुहिम का हिस्सा है, ताकि 9 मई की घिनौनी सरगर्मियों पर पर्दा डाला जा सके। फोरम का मायूसी तफरका डालने के लिए फैलाई जाने वाली गलत और जाली खबरों पर तशवीश का इजहार। चंद अनासिर गलत खबरें फैलाकर अवाम में मायूसी फैलाना चाहते हैं। ऐसे अनासिर सोसाइटी में तकसीम पैदा करना चाहते हैं। फ़ौज ने जिम्मेदारी के साथ इंतखाबात में सिक्योरिटी फराहम की। इससे ज़्यादा फ़ौज का इंतखाबी अमल से कोई ताल्लुक नहीं था। कुछ मफाद परस्त अनासिर ने मुसल्लह अफ़वाज को बगैर किसी सबूत बदनाम किया। मफाद परस्त अनासिर ने सियासी अदम इस्तेहकाम और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए दूसरों को कुर्बानी का बकरा बनाया। फोरम का मरकज़ और सूबों में इक़्तिदार की जमहूरी अंदाज में मुंतकली पर इत्मीनान का इजहार। इंतखाबात के बाद का माहौल पाकिस्तान में सियासी और माशी इस्तेहकाम लाएगा, जिसके नतीजे में अमन और खुशहाली आएगी। फोरम का इरादा। दहशतगर्दी और अस्करियत पसंदी के खिलाफ कोशिशों के समरात को मुस्तहकम करते रहेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की कोर कमांडर को दहशतगर्दी और अस्करियत पसंदी के खिलाफ हासिल शुदा अहदाफ के फवाइद को मुस्तहकम करने की हिदायत। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने वाले अनासर से रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी। फोरम का अज़्म। आर्मी चीफ की फील्ड कमांडर्स को ऑपरेशंस के दौरान पेशा वराना महारत, ऑपरेशनल तैयारी और हौसला अफजाई के आला मयार को बरकरार रखने की हिदायत। फॉर्मेशंस की तरबियत के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी के हसूल पर जोर दिया। फोरम का भारत के मकबूजा जम्मू कश्मीर में कश्मीरियों पर जारी जबर पर तशवीश का इजहार। शुरका का फ़लस्तीनी अवाम के साथ मुकम्मल इजहार यकजहती। गजा में जारी इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों और जंगी जराइम की मजम्मत। फ़लस्तीनी अवाम को पाकिस्तानी कौम की मुकम्मल सिफारती, अखलाकी और सियासी हिमायत हासिल है। हम मसला फ़लस्तीन के पायदार हल के लिए अपने भाइयों के असूली मौक़िफ़ की हिमायत जारी रखेंगे। आर्मी चीफ की गुफ्तगू। मसाइल सुने। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुक टीवी साथ थे। वज़ीर आज़म ने सैलाब मुतासिरीन में इमदादी सामान तकसीम किया। आपके घर डूब गए, हम इस्लामाबाद में कैसे बैठ सकते हैं? मुतासिरीन की मदद में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पहली फुर्सत में गवादर हाजिर हुआ हूँ। वज़ीर आज़म की सैलाब मुतासिरीन से गुफ्तगू। मुतासरा मवासलाती ढांचे की बहाली और निजी इमलाक के नुकसानात के तफसीली जायजे पर जल्द रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। कल से इंशाअल्लाह 7,000 बैग डेली यहाँ पर बलूचिस्तान में आएंगे। हम इंशाअल्लाह ये जो रकूम है वो हम मुहैया करेंगे। 7.5 लाख रुपया जिसका घर मुकम्मल तबाह हो गया और 3.5 लाख रुपया जिसका घर पार्शली उर्दू में क्या कहते हैं, जुज़वी तौर पर जिसका घर तबाह हुआ। मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करेंगे, नुकसान का अजाला करेंगे। गवादर और बलूचिस्तान के दूसरे हिस्सों में तूफानी बारिश ने तबाही मचाई। बलूचिस्तान में बारिशों से 5 अफराद जान की बाजी हार गए। यकीन दिलाता हूँ कि इस खिदमत में कोई कोताही नहीं होगी। इमदाद देना आपके ऊपर हमारा कोई एहसान नहीं, ये नौमुंतखब हुकूमत का फ़र्ज़ है। मुतासरा इलाकों में रोज़ाना खुराक के 7,000 बैग तकसीम किए जाएंगे। जिनके घर मुकम्मल तबाह हुए उन्हें 7.5 लाख रुपये दिए जाएंगे। जुज़वी तबाह होने वाले घरों के मुतासरीन को 3.5 लाख रुपये देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू। सदारती इंतखाब के लिए पीपल्स पार्टी का नंबर गेम पूरा हो गया। आसिफ जरदारी को 366 वोट मिलेंगे। पीपल्स पार्टी का दावा। पीपल्स पार्टी के सदारती उम्मीदवार को नून लीग, काफ लीग, बलूचिस्तान अवामी पार्टी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की हिमायत हासिल हो गई। अरकान की बिलावल भुट्टो जरदारी को ब्रीफिंग। पीपल्स पार्टी चेयरमैन से पीपल्स पार्टी की कमेटी बनाए सदारती मुहिम के अरकान की मुलाकात। यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ, खुर्शीद शाह और नवीद कमर शामिल। अरकान की पार्टी क़यादत से सदारती इलेक्शन से मुतालिक तफसीली मुशावरत।
सदर पाकिस्तान का इंतखाब आसिफ अली जरदारी और महमूद खान अचकजई में 1-on-1 मुकाबला होगा। इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों की हतमी लिस्ट शाया कर दी। बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने आसिफ अली जरदारी की हिमायत का ऐलान कर दिया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से हुकूमती मुज़ाकराती वफ्द की मुलाकात। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के सदारती इंतखाबात पर हुकूमती उम्मीदवार की हिमायत की यकीन दहानी। सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकजई का लियाकत बलोच से टेलीफोनिक राब्ता। महमूद खान अचकजई की लियाकत बलोच से सदारती इंतखाब के लिए हिमायत की दरख्वास्त। MKM सदारती इंतखाबात में किसको वोट देगी? खालिद मकबूल सदीकी की ज़ेर सदारत मुत्तहिदा की राब्ता कमेटी का इजलास। सदारती इलेक्शन में वोट के हवाले से फैसला मुतवक्के। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की सरबराही में पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि खादिम पाकिस्तान मुंतखब करने पर इत्तेहादी जमातों का शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदाए बुजुर्ग बरतर और आवाम का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने खिदमत का एक और मौका दिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम और तरक्की और खुशहाली के लिए हुकूमत के साथ खड़ी रहेगी। वज़ीर आज़म नून लीग और इत्तेहादियों के एजाज़ में जुमेरात को इशाइया देंगे। दावतनामे इरसाल। मुस्लिम लीग नून की वफाकी काबीना की तशकील पर मुशावरत। सेनेटर इसाक डार वज़ीर ख़जाना की दौड़ से बाहर। मारूफ बैंकर मोहम्मद औरंगजेब को वज़ीर ख़जाना बनाने का फैसला। एहसन इकबाल को वज़ीर दाखिला, अताउल्लाह तारड़ को वज़ीर इत्तलात बनाने पर गौर। हनीफ अब्बासी को वज़ारत सेहत, ख्वाजा आसिफ को वज़ारत दिफा का कलमदान सौंपने का इम्कान। सरदार यूसुफ को मजहबी अमूर, मुसद्दिक मलिक पेट्रोलियम, तारिक फजल चौधरी को कैड की वज़ारत देने पर गौर। IT का कलमदान अनुशा रहमान को मिलने का इम्कान। आबिद शेर अली को मशीर बराए पानी और बिजली मुकर्रर किए जाने का इम्कान। इसाक डार को भी अहम जिम्मेदारी देने पर मुशावरत। 40 रुकनी काबीना 3 मराहिल में तश्कील दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के कोटे की मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों में बांट दी। नून लीग 123 नशिस्तों के साथ कौमी असम्बली में सबसे बड़ी जमात बन गई। नून लीग ने 75 सीटें जीती, 9 आज़ाद शामिल हुए, 34 ख़वातीन, 5 अक़लियतों की नशिस्तें मिली। कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल 82 अरकान के साथ दूसरे, पीपल्स पार्टी 73 अरकान के साथ तीसरे नंबर पर आ गई। पीपल्स पार्टी ने 54 जनरल नशिस्तें जीती, ख़वातीन की 16, अक़लियतों की 3 नशिस्तें मिली। कौमी असम्बली में MKM के अरकान की तादाद 22 है। मुत्तहिदा को 17 जनरल, 4 ख़वातीन, 1 अक़लियतों की नशिस्त मिली। कौमी असम्बली में JUI के अरकान की तादाद 11 हो गई। JUI ने 6 जनरल, 4 ख़वातीन, अक़लियतों की 1 नशिस्त हासिल की। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात इलेक्शन कमीशन में चैलेंज। इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ 2 अलग दरख्वास्तें इलेक्शन कमीशन में दायर। महमूद खान और मोहम्मद मुजम्मिल ने दरख्वास्तें दायर की। PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार देने की इस्तदा। मुझे इंट्रा पार्टी इलेक्शन के अमल से दूर रखा गया, मखसूस टोले का पार्टी पर कब्जा है, उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। अकबर एस बाबर की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। बानी PTI ने वज़ीर आला बनने पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म से कोई इख्तलाफ नहीं, अपने सूबे का हक़ लेने के लिए ज़रूर मिलेंगे। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट 9 मई वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाए ताकि ज़िम्मेदारों का तयन हो सके। ऐसा निज़ाम लाएंगे कोई किसी का मैंडेट चोरी न कर सके। अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। मेरा कोई ऐसा उनके साथ कन्फ्रंटेशन उस लेवल पे नहीं है। मेरा एक सूबा है, मैं वहाँ का वज़ीर आला हूँ। मेरे सूबे के जो हकूक़ हैं, जो इनसे मुंसलिक है, अब वो जैसे भी बैठे हैं पोजीशन पे, मैं उसके लिए उनसे मिलूंगा भी सही, अपना हक भी मांगूंगा। मेरी ये रिक्वेस्ट है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से कि आप 9 मई के ऊपर भी एक कमीशन बनाएं, इंडिपेंडेंट कमीशन बनाएं, जुडिशल कमीशन बनाएं, ताकि पता चले इसके बेनिफिशरीज कौन है और इसके जिम्मेदारान कौन है। खैबर पख्तूनख्वा की 12 मुजवजा काबीना अरकान के नाम सामने आ गए। मुश्ताक गनी को सीनियर वजीर और तैमूर सलीम झगड़ा को मशीर खजाना बनाने की तजवीज़। अरशद उजूर, डॉक्टर अमजद, मलिक लियाकत अली, हमायूं खान,
फजल शकूर खान का नाम काबीना में शामिल। शकील अहमद, खलीलुर रहमान, फैसल तारकई, तारिक महमूद, आरिफ अहमद, मीना आफरीदी भी हिस्सा होंगे। खैबर पख्तूनख्वा काबीना के नामों का आज या कल फाइनल किए जाने का इम्कान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत रमज़ान पैकेज की शफाफ तकसीम और मॉनिटरिंग पर इजलास। रमज़ान पैकेज की शफाफ अंदाज में मुस्तहिकीन को फराहमी के निज़ाम को फूल प्रूफ बनाया गया है। हेल्पलाइन के ज़रिए मुस्तहिकीन शिकायत से आगाह कर सकेंगे। इजलास में ब्रीफिंग। मरियम नवाज की रमज़ान पैकेज की अशिया का आला मयार यकीनी बनाने की हिदायत। आटा, घी, चीनी समेत दीगर अशियाए खुरोनोश के मयार पर शिकायत बर्दाश्त नहीं करूँगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की गुफ्तगू। पंजाब के हर ज़िले में कम आमदन वाले लोगों के लिए 3000 से ज़ायद घर बनाए जाएंगे। वज़ीर आला ने 1 लाख घरों की तामीर को अमली जामा पहनाने के लिए प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट के हवाले से इजलास। हम किसी तौर पर शहबाज शरीफ को लेजिटिमेट प्राइम मिनिस्टर नहीं मानते, और जिस तरह अगर इस तरह इलेक्शन होती है तो मुल्क कैसे बचेगा। मुझे तो डर है खुदा ना ख्वास्ता इस मुल्क पे बगावत ना आ जाए। जितना वोट को बेइज्जत किया, शायद तारीख में इतना वोट की बेइज्जती नहीं हुई। हुकूमत को किसी तौर पर नहीं मानते। शहबाज शरीफ जाली वज़ीर आज़म है। इलेक्शन कमीशन इदारा नहीं पार्टी बन चुका। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ कानूनी जंग लड़ेंगे। आइन और कानून के अंदर रहते हुए तहरीक चलाएंगे। जिस तरह वोट की बेइज्जती की गई, तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। बानी PTI के साथ हैं, हमें हक ना मिला तो सड़कों पर निकलेंगे। असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनने पर मुबारकबाद। शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। नरेंद्र मोदी का सोशल मीडिया पर पैगाम। नई पाकिस्तानी हुकूमत के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। अमरीका पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को कद्र की निगाह से देखता है। दोनों ममालिक के मुश्तरका मफादात आगे बढ़ाने पर काम करेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का शहबाज शरीफ के वज़ीर-ए-आज़म बनने पर रद्द-ए-अमल। मैथ्यू मिलर ने मजीद कहा कि मरियम नवाज की बतौर वज़ीर आला तैनाती पाकिस्तानी सियासत में संगे मील है। अमरीका ख़वातीन को सियासी ज़िंदगी में मुकम्मल शामिल करने का मुंतज़िर है। रूसी सदर पुतिन की शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद, नेक तमन्नाओं का इजहार। सुप्रीम कोर्ट जुल्फ़िकार अली भुट्टो सदारती रेफरेंस पर राय कल सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने राय सुनाने के लिए तमाम फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच ने गुज़िश्ता रोज सदारती रेफरेंस पर राय महफूज की थी। परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस का ट्रायल कलअदम करार देने का केस। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने का तफसीली फैसला जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आइन और कानून के साथ सुप्रीम कोर्ट अहकामात के भी खिलाफ है। खुसूसी अदालत के फैसलों के खिलाफ अपीलें सुप्रीम कोर्ट ही सुन सकती है। खुसूसी अदालत इस्लामाबाद में थी, इस वजह से भी लाहौर हाई कोर्ट मुकदमा सुनने की मजाज नहीं थी। खुसूसी अदालत के फैसले के खिलाफ अपील का हक मजाज फोरम पर मौजूद था। मुतालिका फोरम को छोड़कर लाहौर हाई कोर्ट से रुजू नहीं किया जा सकता था। हाई कोर्ट का यह कहना दुरुस्त नहीं कि खुसूसी अदालत की तश्कील वफाकी हुकूमत ने नहीं की थी। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज़ मुशर्रफ को बरी करके वो रिलीफ दिया जो मांगा ही नहीं गया था। फैसले का मतन। मोहसिन नकवी की बतौर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तैनाती इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। अदालत ने दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। आप क्यों कह रहे हैं कि तैनाती गलत हुई है? चीफ जस्टिस आमिर फारूक का इस्तफसार। आइन के मुताबिक मुंतखब और निगरान वज़ीर-ए-आज़म में फ़र्क है। चेयरमैन PCB की तैनाती का इख्तियार बतौर पैटर्न वज़ीर-ए-आज़म के पास है। वकील के दलाइल। ऑर्डर लिखवाने के दौरान दरख्वास्त गुजार के वकील के बोलने पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक का बरहमी का इजहार। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत आगाज़ के बाद मंदी। 100 इंडेक्स में 237 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 65,713 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 5 पैसे का इजाफा, 279 रुपये 31 पैसे का हो गया। सोना भी मजीद महंगा हो गया। सोने की कीमत में 2,700 रुपये इजाफा। फी तोला कीमत 2,23,900 रुपये हो गई।
IMF की शर्त सरकारी मुलाजमीन की पेंशन का बड़ा बोझ कम करने के लिए हिकमत अमली तैयार। 1 जुलाई से नई रज़ाकाराना पेंशन स्कीम लाने का प्लान। तमाम नई सरकारी भर्तियां रज़ाकाराना पेंशन स्कीम के तहत किए जाने का इम्कान। पुराने भर्ती सरकारी मुलाजमीन की पेंशन बजट से ही दी जाएगी। बलूचिस्तान में बारिशों के नए स्पेल की एंट्री। क्वेटा और गिरदोनवा में बादल बरस पड़े। गवादर, चमन, पशीन, ज़ियारत, योब और कल्लात में भी बारिश का इम्कान। केच, खुजदार, चागी, पंजगूर, वाशिक, खारान में भी बादल बरसेंगे। पहाड़ों पर बर्फबारी भी मुतवक्के। आज़ाद कश्मीर की वादिय नीलम के बालाई इलाकों में बर्फबारी से बंद सड़कों को बहाल न किया जा सका। न्यू मरी पड़ना में लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा आबादी में बहाली का काम जारी। मरी और कोटली सतिया तहसील का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। वादी लीपा, ग्रेज वैली, हाजी पीर शाहरा बंद होने से आवाम को मुश्किलात। गिलगित बल्तिस्तान में शदीद बारिशें और लैंडस्लाइडिंग। पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। FWO के दस्तों ने पंजाब से सोस्त जाने वाले तजारती काफिले को रेस्क्यू कर लिया। वज़ीर आला मरियम नवाज के ज़ेर सदारत इजलास। लाहौर में ट्रैफिक के मसाइल हल करने के लिए सिफारिशात का जायजा। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी की निशानदही के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का फैसला। किसी गरीब की रेडी ना उठाई जाए। रेडियाँ खड़ी करने के लिए लाइन लगा दी जाए। ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद के लिए सख्ती करना पड़ी तो करेंगे। किसी बेगुनाह की जान से खेलने की इजाज़त नहीं दे सकते। लोगों की ज़िंदगी को ख़तरे में डालने वालों से रियायत नहीं की जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की गुफ्तगू। हम खबर आपको दें कि दुनिया भर में मेटा कंपनी की सोशल मीडिया ऐप्स डाउन हो गई हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इंस्टाग्राम और फेसबुक की सर्विसेज डाउन हो गई हैं और फेसबुक सार्फिन को अकाउंट्स पर सेशन एक्सपायर्ड होने के मैसेज आ रहे हैं, जबकि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में फेसबुक अकाउंट्स लॉगिन भी नहीं हो रहे। आपको बताएं कि दुनिया भर में मेटा कंपनी की सोशल मीडिया ऐप्स डाउन हो गई। फेसबुक सर्विसेज डाउन होने से सोशल मीडिया सार्फिन को मुश्किलात का सामना है। 17 फरवरी से बंद एक्स सर्विस भी ताहाल बहाल नहीं हो सकी और अब दुनिया भर में मेटा कंपनी की सोशल मीडिया ऐप्स डाउन हो गई हैं। दिलचस्प बात यह है कि मेटा के मालिक मार्क जकरबर्ग पिछले दिनों भारत में मौजूद रहे और वहाँ पर वो एक बिजनेस टाइकून के बेटे की शादी में मौजूद थे। वहाँ से यकीनन उनकी वापसी का सफ़र तो शुरू हो गया, लेकिन हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में मेटा कंपनी की सोशल मीडिया ऐप्स जो है वो डाउन हो गई हैं।